दोस्तों, मैं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश लखेड़ा इस बार हिमालयी क्षेत्र के गंधर्व विवाह की जानकारी लेकर आया हूँ। प्रकृति के निकट रहते हुए हिमालय के निवासी निश्चल होते हैं और पुरातन भारत में नर नारी के संबंधों में उनमें खुलापन भी रहा है। हिमालयी क्षेत्र में गंधर्व विवाह अर्थात आज के प्रेम विवाह पहले से प्रचलन में थे और बड़ी संख्या में होते थे। यह शोध का विषय है कि ऐसा क्या हुआ कि जब पूरे भरतखंड में नर नारी के संबंधों को रूढ़ बना दिया गया। दोस्तों, जब तक मैं आगे बढ़ूं तब तक हिमालय लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। आप जानते ही हैं कि हिमालय क्षेत्र की संस्कृति, इतिहास, लोक भाषा, सरोकारों आदि को देश दुनिया के सामने रखने के लिए हिमालय लोक चैनल लाया गया है। आप इस आलेख को हिमालय लोक वेबसाइट में भी पढ़ सकते हैं। हिमालय क्षेत्र के कुलिंदों, खसों, किरातों, नागों आदि के साथ ही वैदिक आर्य भी नर नारी के संबंधों के मामले में इतने रूढ़ नहीं थे जितने कि मध्यकाल में हो गई। माना जाता है कि लुटेरे, आक्रमणकारी व संकीर्ण विचारधारा के मुसलमानों के शासन में ही ऐसा हुआ। अफगानिस्तान इसका प्रमाण है, जहां आज महिलाओं की भूमिका को बच्चे पैदा करने तथा घरों तक सीमित रखने का प्रयास किया जा रहा है। प्राचीन भारतीय समाज में विवाह के जो 8 प्रकार मान्य किए गए थे, गंधर्व विवाह उनमें से एक था। महाभारत और पुराणों में इसका वर्णन मिलता है। भारतीय इतिहास में शकुंतला दुष्यंत, पुरुरवा उर्वशी, वासवदत्ता उदयन के विवाह गंधर्व विवाह के प्रमुख प्रमाण हैं और ये प्रसिद्ध उदाहरण भी है। ऋग्वेद में वैदिक संस्कृत की पहली कथा उर्वशी और राजा पुरुरवा की है। उर्वशी स्वर्ग में रहने वाली एक सुंदर अप्सरा थी और पुरुरवा धरती पर रहने वाला एक बहादुर राजा था। यह कहा जाता है कि स्वर्ग की जो कल्पना की गई है वह वास्तव में हिमालय क्षेत्र में ही था और यह प्रेम दो संस्कृतियों का मेल था। अर्थात यह कथा भी हिमालय की बेटी उर्वशी की थी और इस तरह गंधर्व विवाह और जो आज के प्रेम विवाह हैं वो हिमालयी क्षेत्र की ही देन है। इसी तरह कुलिंद खस कन्या शकुंतला और हस्तिनापुर नरेश दुष्यंत का विवाह भी आज के कोटद्वार के निकट कर्णो आश्रम में हुआ था। इसी तरह गंधर्व विवाह की एक और कथा उदयन व वासवदत्ता की है। जनश्रुति के अनुसार अवंती की राधा चंद्रप्रद्योत की पुत्री वासवदत्ता तथा वत्सराज उदयन के वीणा वादन पर इतनी मोहित हो गई थी कि वह उससे प्रेम करने लगी थी, जिसे बाद में वासवदत्ता को भगाकर वत्सराज उदयन ने विवाह कर लिया था। इतिहास साक्षी है कि हिमालय क्षेत्र में गंधर्व विवाह बहुत प्रचलन में थे। महाकाल में हिमालय क्षेत्र को कुलिंद जनपद कहा जाता है और तब खस, किरात, नाग, यक्ष, राक्षस आदि जातियां निवास करती थी। मैदानों से वैदिक आर्यों के आ जाने से वहां वर्ण व्यवस्था भी पनपने लगी थी। प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर शिव प्रसाद देवराज चारण अपनी पुस्तक कुलिंद जनपद का इतिहास में लिखते हैं कि ब्राह्मण परिवारों में ब्रह्म विवाह विशेष प्रचलित था। समाज में गंधर्व विवाह भी प्रचुरता में थे। इस तरह कुलिंद जनपद में कुलिंद खस कन्या शकुंतला और हस्तिनापुर नरेश राजा दुष्यंत का विवाह गंधर्व विवाह का प्रमाण है। आज के कोटद्वार के निकट कर्णो आश्रम में हुए इस गंधर्व विवाह से उत्पन्न इनके पुत्र भरत को राजपुरुषों में श्रेष्ठ माना जाता था। यमुना घाटी की राक्षस कन्या हिडिंबा ने भी पांडव भीम से गंधर्व विवाह किया था। उनका पुत्र घटोत्कच भी अपने को कुल का समझता था। उसे कुंती तथा पांडव भी अपने वंशज मानते थे। महाभारत में वर्णन है कि कुंती ने घटोत्कच से कहा था कि बेटा, तुम्हारा जन्म कुरुकुल में हुआ है, तुम मेरे लिए साक्षात भीम जैसे हो, तुम पांडवों के ज्येष्ठ हो, अतः तुम हमारी सहायता करो। इसी तरह गंगाद्वार में नाग कन्या उलूपी ने अर्जुन से गंधर्व विवाह किया था। इन दोनों का पुत्र भी अपने को कुरुकुल का मानता था। इसी तरह महर्षि विश्वामित्र और मेनका ने भी गंधर्व विवाह ही किया था। यह सभी कथाएं हिमालय क्षेत्र की हैं। इनको लोग भले ही पौराणिक कथाएं मान लें, लेकिन यह ऐतिहासिक दृष्टि से भी ये कथाएं सत्य हैं और इस तरह के और भी बहुत सी उदाहरण हिमालय क्षेत्र में मिल जाते हैं। गंधर्व विवाह के तहत इस विवाह में वर वधू को अपने अभिभावकों की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। यह भी किया जाता था कि युवक युवती के परस्पर राजी होने पर किसी वेद में पारंगत ब्राह्मण के घर से लाई अग्नि से हवन करके
हवन कुंड के 3 फेरे कर परस्पर गठबंधन के साथ इस विवाह को संपन्न मान लिया जाता था। इसे आधुनिक प्रेम विवाह का प्राचीन रूप भी कह सकते हैं। इस प्रकार का विवाह करने के पश्चात वर वधू दोनों अपने अभिभावकों को अपने विवाह के निसंकोच सूचना दे सकते थे, क्योंकि अग्नि को साक्षी मानकर किया गया विवाह भंग नहीं किया जा सकता था। अभिभावक भी इस विवाह को स्वीकार कर लेते थे। गंधर्व विवाह का उल्लेख स्वयं मनुस्मृति में भी मिलता है और यह खसों की भी एक परंपरा थी। वहाँ के यक्ष, किन्नर और जो भी जातियां थी उन सभी में गंधर्व विवाह होते थे। गंधर्व विवाह के तहत यदि एक पुरुष व कन्या एक दूसरे से प्रेम विवाह करते हैं, फिर चाहे वे ब्रह्म विवाह के नियमों के विरुद्ध हो, तब भी उनका विवाह मान्य माना जाता था। अर्थात एक पुरुष नारी के अलग वर्ण, जाति, समुदाय से होने या कुछ और कारण से मेल नहीं हो पाने पर भी यदि वे एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो परिवार की आज्ञा के बिना विवाह कर लेते थे और उसे गंधर्व विवाह कहा जाता था और धर्म के अनुसार वह विवाह मान्य होता था। किंतु इस प्रकार का विवाह जाति, पूर्वानुमति या लोक भावना के विरुद्ध समझा जाता था। लोग इस प्रकार के विवाह को उतावली में किया गया विवाह ही मानते थे। प्राचीन भारत में कई तरह के विवाह प्रचलन में थे। हिंदू संस्कार में विवाह को 16 संस्कारों में से एक संस्कार माना गया है। विवाह यानी वी प्लस वह, इसका शाब्दिक अर्थ है विशेष रूप से उत्तरदायित्व का वहन करना। हिंदू मान्यताओं के अनुसार मानव जीवन को 4 आश्रमों, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम में विभाजित किया गया है। गृहस्थ आश्रम के लिए पाणिग्रह संस्कार अर्थात विवाह निरंतर आवश्यक है। हिंदू धर्म में विवाह को 16 संस्कारों में से एक माना गया है। हिंदू धर्म के विवाह के 8 प्रकार बताए गए। ये क्रमशः ब्रह्म, दैव, आर्ष, प्रजापत्य, आसुर, गंधर्व, राक्षस और 8वां विवाह पैशाच विवाह है। इनमें से असुर, राक्षस और पैशाच विवाह को अच्छा नहीं माना गया है। बाकी शेष 5 को धर्म के अनुकूल माना गया है। ब्रह्म विवाह यह दोनों पक्ष की सहमति से समान वर्ग के सुयोग्य वर को स्वयमेव आमंत्रित करके उसे वस्त्र, आभूषण आदि अर्पित करके और समुचित रूप से पूजते हुए कन्या सौंपा जाना धर्मयुक्त ब्रह्म विवाह कहलाता है। दूसरा है देव विवाह। यज्ञ कर्म में वेद मंत्रों के उच्चारण का कार्य करते रहे ऋतुज को वर रूप में चुनते हुए उसे आभूषण आदि से सुज्जित करते हुए कन्या समर्पित करना दैव विवाह कहा जाता है। आर्ष विवाह, इस विवाह में गाय बैल के एक जोड़े को या 2 गायों या बैलों को धार्मिक कृत्य के लिए वर से स्वीकारते हुए समुचित विधि से किए गए कन्यादान को धर्म युक्त आर्ष विवाह कहा जाता है। प्रजापत्य विवाह की, इसमें कन्या की सहमति के बिना उसका विवाह अभिजात्य वर्ग से कर देना, यह विवाह कहलाता है। आसुर विवाह, इसमें कन्या पक्ष के वर बांधवों और स्वयं कन्या को वर पक्ष द्वारा स्वेच्छा या एवं अपनी सामर्थ्य के अनुसार धन दिए जाने के बाद किए जाने वाले धर्मसम्मत विवाह को आसुर विवाह कहा जाता है। गंधर्व विवाह, इसमें कन्या एवं वर की इच्छा और परस्पर सहमति से स्थापित संबंध जब शारीरिक संबंध तक पहुंच सकते हैं उसे गंधर्व विवाह कहा जाता है। राक्षस विवाह, कन्या पक्ष के निकट संबंधियों, मित्रों, सहृदयों आदि को डरा धमका करके, आहत करके अथवा उनकी हत्या करके रोती चीखती कन्या पर घर से उसे जबरदस्ती उठा ले जाना और विवाह करना राक्षस विवाह कहलाता है। कन्या की सहमति के बिना उसका अपहरण करके जबरदस्ती विवाह कर लेना राक्षस विवाह कहलाता है। पैशाच विवाह, जब कोई कन्या सोई हो, भटकी हो, नशे की हालत में हो, तब यदि कोई उसके साथ शारीरिक संबंध बनाकर अथवा उसे विवाह कर ले तो उसे निकृष्टतम श्रेणी का पैशाच विवाह कहा जाता है। इस तरह सभी में पुरुष और नारी के बीच अपनी पसंद का विवाह गंधर्व विवाह माना जाता है। हिमालय क्षेत्र में यह बहुत प्रचलन में था। इसका प्रमाण इतिहास और पौराणिक तौर पर मिलते हैं। अर्थात जिस प्रेम विवाह की प्रकल्पना आज समाज में है वह हिमालय क्षेत्र में बहुत पहले से मौजूद था। हिमालय क्षेत्र अपने संबंध में रूढ़ नहीं था। तो दोस्त आया था हिमालय क्षेत्र में गंधर्व विवाह यानी प्रेम विवाह का इतिहास, और वास्तव में यह प्रेम विवाह गंधर्व विवाह हिमालय से ही फैला था। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। हिमालय लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलना। इसके टाइटल सॉन्ग हम पहाड़ औला को भी सुन लेना, मेरा ही लिखा है और इस चैनल में है।
जय हिमालय, जय भारत।